Hello everybody, I am Harsh Charsha. Once again, welcome back all of you on my YouTube channel Standard News. Let's start the topic today with a positive energy. First be vocal for local, then global PM. तो पहले लोकल के लिए वोकल बने और फिर ग्लोबल बने। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जन्मदिन जो था यानी संडे को 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन था और उन्होंने अपने भाषण में संबोधन किया कि पहले लोकल के लिए वोकल बने और फिर ग्लोबल बने। कुछ योजनाओं की शुरुआत, अनावरण और उद्घाटन किया है मोदी जी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन सी योजना है। तो देखते हैं कि वे कौन कौन सी योजना है। लॉन्चेस 13K करोड़ विश्वकर्मा स्कीम। कहने का मतलब है कि 13,000 करोड़ की जो है विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है और अनवील एक्सपो सेंटर यशोभूमि फेज 1 और एक्सपो सेंटर यशोभूमि की जो है प्रथम चरण का अनावरण किया है और इनोग्रेट्स एयरपोर्ट लाइन्स एक्सटेंशन यानी कि हवाई अड्डा लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन मोदी जी ने रविवार को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। Indians need to be vocal for local production and then help them achieve global status, Prime Minister Narendra Modi said on Sunday at the launch of the PM Vishwakarma scheme. The scheme, with an initial outlay of 13,000 crore, will provide a global market for traditional crafts and products and will enable local artisans to become part of the global supply chain, he added, while also inaugurating the first phase of Indian International Convention and Expo Center IICC यशोभूमि ऑन संडे। तो कहने का मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर कहा कि इंडियंस नीड टू बी वोकल फॉर लोकल, यानी कि वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। भारतीयों को स्थानीय उत्पादों के लिए जो है मुखर होने की जरूरत है और फिर उन्हें ग्लोबल स्टेटस यानी वैश्विक स्तर पर हासिल करने में मदद करनी चाहिए। द स्कीम विथ एन इनिशियल आउटले। तो कहने का मतलब है मोदी जी ने जो है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी IIC, जिसको यशोभूमि नाम दिया गया है, तो उसके पहले चरण का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह योजना जो है 13,000 करोड़ रुपये एन इनिशियल आउटले यानी कि शुरुआती परिव्यय के साथ मार्केट फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स यानी पारंपरिक शिल्प और उत्पादों के लिए एक वैश्विक बाजार प्रदान करेगी और स्थानीय कारीगरों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन को ही हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला हिंदी में इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोकल फॉर वोकल पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं मजबूत होता दिखेगा और जो छोटे छोटे व्यवसायी वो बड़े लेवल पर आगे आएंगे और इसलिए हमें वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। Earlier in the day, which happens to be his 73rd birthday, Modi took a metro ride from the Dhala Kuan station to the newly built Yashobhumi Dwarka Sector 25 metro station to unveil a plaque at the new station marking the nearly 2-kilometer extension of the airport line. तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक दिन पहले यानी कि रविवार को 73वां जन्मदिन था और ठीक उसी दिन जो है मोदी जी ने मेट्रो राइड किया जो कि धौलाकुआं स्टेशन से नवनिर्मित यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन तक मोदी जी ने जो है मेट्रो की सवारी की और नए स्टेशन पर लगभग
2 किलोमीटर के एयरपोर्ट के विस्तार को चिन्हित करने वाली एक पट्टिका, एक प्लेक को अनवील किया, यानी कि अनावरण किया। बर्थडे ग्रीटिंग्स poured in for the PM with leaders across party lines, prominent personalities and common people wishing him good health and a long life. To mark the same, the Bharatiya Janata Party launched a Seva Pakhwada fortnight. From Sunday to October 2, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, to reach out to different sections of society with a host of welfare initiatives. तो कहने का मतलब है कि विभिन्न दलों के नेताओं और प्रमुख हस्तियों, यानी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, प्रमुख हस्ती, एंड कॉमन पीपुल, आम लोगों ने जो है मोदी जी को बर्थडे ग्रीटिंग्स दिया, यानी जन्मदिन की बधाई दी और एक अच्छे स्वास्थ्य की, एक लंबी उम्र की कामना की। और इसे चिन्हित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, इन्हें यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई कल्याणकारी पहलों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए रविवार से लेकर महात्मा गांधी की जो जयंती है 2 अक्टूबर को, तो उस जयंती तक, यानी 2 अक्टूबर की जयंती तक सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। और यह शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। The demand for intricate work done by hands in increasing in the world. Nowadays we see that even big companies given their work to other small companies to make their products. तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जो है जटिल काम, यानी कि हाथों से किए जाने वाले कामों की मांग बढ़ रही है। और आजकल nowadays हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने उत्पाद को बनाने के लिए अपना काम जो है दूसरी छोटी कंपनियों को दे देती है, और यह दुनिया भर में एक बहुत बड़ा उद्योग है। दिस इज ए ह्यूज इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. द वर्क ऑफ आउटसोर्सिंग शुड ऑल्सो गो टू द विश्वकर्मा फ्रेंड्स ऑफ आवर्स एंड यू शुड बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन. मोदी जी ने विश्वकर्मा स्कीम की लॉन्चिंग पर कहा कि आउटसोर्सिंग का काम जो है हमारे विश्वकर्मा मित्रों के पास भी जाना चाहिए और इसे ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हिस्सा बनना चाहिए. Therefore, this scheme is an attempt to take Vishwakarma skills into the modern era, an attempt to increase your capabilities, the PM said while addressing the crowd. तो कहने का मतलब है, इसलिए यह योजना जो है विश्वकर्मा कौशल को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है और विश्वकर्मा मित्रों के क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास है. और ऐसे में पीएम मोदी जी ने भीड़ को यह कहते हुए संबोधित किया है कि विश्वकर्मा कौशल के जो आधुनिक युग में ले जाने का ये जो मोदी जी का प्रयास है और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का जो प्रयास है, यह कहीं ना कहीं मॉडर्न इरा का पार्ट है, यानी कि आधुनिक युग की ये शुरुआत है. The 18 types of identified artisans and craftsmen included carpenters, boat makers, blacksmiths, hammer and tool kit makers, locksmiths, goldsmiths, potters, sculptors, stone breakers, cobblers, shoesmiths, masons, choir weavers, traditional toy makers, barber garland makers, washermen and tailors. तो कहने का मतलब है कि 18 टाइप के, यानी कि 18 प्रकार के आर्टिशियंस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कि शिल्पकारों में बढ़ई हो गया, नाव बनाने वाले हो गए, लोहार हो गए, हथौड़े और उपकरण बनाने वाले हो गए, कीट बनाने वाले हो गए, ताला बनाने वाले हो गए, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, कोयर बुनकर, पारंपरिक खिलौने बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, धोबी और दर्जी को शामिल किया गया है. Under the scheme, the beneficiaries will be provided
with a credit support of up to 3 lakh at an interest of 5% in 2 tranches of 1 lakh, which has to be repaid within 18 months, and a second tranche of 2 lakh. तो कहने का मतलब है कि इस स्कीम के अंदर जो है बेनिफिशियरी को 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका इंटरेस्ट जो है 5% के हिसाब से पेड करना होगा बोरोवर को, और पहली किस्त जो है 1 लाख की होगी, जो कि 18 मंथ के अंदर रिपेड करना होगा, और इसके बाद 2 लाख की दूसरी किस्त ले पाएंगे. एंड क्राफ्ट्समैन विल ऑल्सो बी पेड ए स्टाइपेंड ऑफ 500 पर डे फॉर स्किल अपग्रेड एंड ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 5 डेज. तो कहने का मतलब है कि इसके साथ ही जो है आर्टिसियंस और क्राफ्ट्समैन के कारीगरों को और शिल्पकारों को 500 रुपये का स्टाइपेंड पर डे स्किल अपग्रेड करने के लिए जो ट्रेनिंग के पीरियड में 5 डेज तक दिया जाएगा. यानी कि जो भी स्किल्स सिखाया जाएगा तो ट्रेनिंग के दौरान जो है ट्रेनिंग के पीरियड में 500 पर डे के हिसाब से 5 डेज तक शिल्पकारों को और कारीगरों को दिया जाएगा. एंड 15,000 फॉर प्रोक्यूरिंग मॉडर्न टूल्स फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड शॉप. और इसके अलावे जो है जीएसटी रजिस्टर्ड शॉप को भी है मॉडर्न टूल यानी आधुनिक उपकरण परचेज करने के लिए जो है 15,000 की राशि देने की भी योजना है. और इसका जिक्र मोदी जी ने किया है. कब? तो रविवार को जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस था, तो उस दिन इन सभी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है. 25 करोड़ पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 5,400 crore. फेज 1 ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि हैज ए टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ मोर देन 1,80,000 square meter and will find its place among the world largest MICE यानी मीटिंग्स, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन. तो कहने का मतलब है कि 25,000 करोड़ से सम्मेलन पर्यटन में लागत की संभावना है 25 करोड़, और 5,400 करोड़ की लागत से निर्मित जो है इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जिसको यशोभूमि नाम दिया गया है. और यह इसका जो फेज 1 बनाया गया है, जिसका कुल एरिया जो है 1,80,000 स्क्वायर मीटर में से भी यह अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. और यह जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट MIC यानी कि मीटिंग, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट होगा. यानी पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा MIC, पूरे विश्व का सबसे बड़ा MIC होने वाला है, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होगी. It boasts of a convention center, multiple exhibition halls and other facilities. Talking about the future of conference tourism, Modi said the sector holds immense potential for India and informed that it is worth more than 25,000 crore. तो कहने का मतलब है कि इसमें एक कन्वेंशन सेंटर जो है, मल्टीपल एग्जीबिशन हॉल्स और अदर फैसिलिटीज से जो यह लैस होगा. और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के फ्यूचर के बारे में बताते हुए मोदी जी ने कहा कि इस सेक्टर में भारत के लिए इमियंस पोटेंशियल यानी अपार संभावनाएं हैं, और कहा कि इसका वर्थ जो है मोर देन 25,000 करोड़ है, यानी कि 25,000 करोड़ से भी अधिक है. He highlighted that more than 32,000 big exhibitions and expos are organized in the world every year, where people coming for conference tourism spend more money than an ordinary tourist. तो कहने का मतलब है कि मोदी जी ने इस बात को हाईलाइटेड करते हुए कहा कि
पूरा संसार जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, प्रत्येक साल यानी एवरी ईयर 32,000 से भी अधिक एग्जीबिशन एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज करता है। और जहाँ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म यानी सम्मेलन पर्यटन के लिए आने वाले लोग जो है एक समान पर्यटक की तुलना में अधिक पैसा खर्च करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन इसका प्राप्त हो जाए अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।